मुख्य समस्या क्या है कि ये नगर पालिका का जो व्यवहार है वो गैर जिम्मेदार है। ठीक है, नगर पालिका को चाहिए कि किसी भी रिहायशी एरिया से 2, 3 या 4 किलोमीटर दूर गंदगी को फैलने के लिए फैला रखने के लिए अपना कोई स्थान ले, कोई जमीन खरीदे। कुछ पैसों के लालच में नगर पालिका किसी भी जमीन को किराए पर लेकर या उसको पट्टे पे लेकर के और रिहायशी इलाकों में गंदगी डाल रही है। एक तरफ नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। इस वक्त आप असंध के वार्ड नंबर 6 से तस्वीरें देख रहे हैं, जो कि लोग यहां पर विरोध करने के लिए खड़े हैं नगर पालिका असंध का। जी हां, नगर पालिका असंध की समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। जैसे ही एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरा पेंच कोई ना कोई सामने आ जाता है। सफाई, डोर टू डोर सफाई ठेकेदार के लिए जमीन ना होने की वजह से असंध में सफाई नहीं हो पा रही थी, जिसका हल नगर पालिका असंध और एसडीएम महोदय की जानकारी में डालकर एक किसान से जमीन यहाँ पर ठेके पर लेकर इस कचरे को डालने के लिए एक स्थान यहाँ पर लिया गया था, जो वार्ड नंबर 6 और गौशाला रोड पर है। लेकिन यहाँ पर इस कचरे को ना डालने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, विरोध में उतरे हैं और एसडीएम महोदय से भी ये लोग मिले हैं, सेक्रेटरी साहब से भी मिले हैं कि यहाँ पर कचरा ना डाला जाए, क्योंकि बीमारियों का ये इनको लगता है आगाज है। बड़ी ही मशक्क़त के बाद, बहुत ही मेहनत करने के बाद प्रशासन को यहाँ पर एक किसान के द्वारा अपनी ज़मीन कचरा डालने के लिए ठेके पर दी गई थी और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अब असंध की जो सफाई व्यवस्था है वो बिल्कुल दुरुस्त होगी और कचरा डालने के लिए स्थान मिल चुका है। कल ठेकेदार यहाँ पर आए थे और जनता के सामने उन्होंने वादा किया था और असंध की जनता को विश्वास दिलाया था कि अब उनको सफाई व्यवस्था में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है तो यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, वार्ड नंबर 6 के लोग हैं, वो सभी इकट्ठा होते हैं और एक बिगुल बजा देते हैं नगर पालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए। एसडीएम महोदय से भी ये कल मिले हैं और नगर पालिका सेक्रेटरी महोदय से मिले हैं और इन्होंने बिल्कुल साफ साफ संदेश दिया है कि अगर यहाँ पर कचरा डाला गया तो ये उच्च अधिकारियों से भी मिलेंगे और जहाँ तक इनको जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन किसी भी हालात में वार्ड नंबर 6 में कचरा नहीं डलने देंगे। अभी देखना ये होगा कि नगर पालिका क्या फैसला लेती है, प्रशासन क्या फैसला लेता है। कैम्ब्रिज स्कूल के पास हमारी कॉलोनी है, जहाँ पे 350 से ज़्यादा परिवार रहते हैं और नेशनल स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल, जेसी कॉलेज और इसके साथ साथ रेस्ट हाउस और ये क्या नाम थे, पार्क, सारी चीज़ें यहाँ पे होने के बावजूद भी यहाँ मतलब इन्होंने क्या किया है कि सारे शहर का कूड़ा इकट्ठा करके यहाँ डाला जा रहा है, जिससे क्या है कि कल स्कूल भी खुलने वाले हैं, बच्चे भी परेशान होंगे और सारी कॉलोनी भी परेशान होगी, बीमारियां फैलेंगी। बारिश का मौसम है, मतलब हमारे बच्चे बीमार होंगे। हमें बहुत ज़्यादा समस्या है। इसकी शिकायत लेके किसी अधिकारी से मिले हो? जी बिल्कुल मिले हैं सर जी। हम कल एसडीएम के पास गए, एसडीएम ने हमें आश्वासन दिया था कि भाई कल 11 बजे तक हम इसको रोक लगा देंगे, लेकिन यहाँ का जो ज़मीन मालिक है वो बार बार हमें धमकियाँ दे रहा है, ये ज़मीन हमारी है, मैं अपनी पर्सनल ट्रैली से लेके मैं यहाँ कूड़ा डालूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा और अगर कोई आएगा तो उसको गोली तक मार दूँगा, इतनी तक धमकी दी है। मैंने, मेरी ज़मीन है, मैं किसी को दूँ, ये तक उन्होंने बोला है कि आम आदमी का कोई अधिकार नहीं है इस देश में। क्या मतलब, जब हमने यहाँ प्लाट लिए थे, रजिस्ट्री करी थी, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम नहीं सोचना चाहिए था? ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था है इस कॉलोनी में, ना ही गलियों की व्यवस्था है, एक साफ़ सुथरी हवा थी वो भी हमारी छीन ली गई है। तो सभी सारी कॉलोनी इस चीज़ से परेशान है। तो मैं इन्हीं सब आपकी मांगों के ऊपर सुनवाई नहीं होती, आगे आप क्या करोगे? हम डीसी तक जाएंगे, अगर डीसी ने भी हमारी नहीं सुनी, सीएम विंडो में भी लगाएंगे। हम लास्ट हथियार क्या है कि हम इस पे स्टे भी लेंगे, इस ज़मीन पे हम जो भी हमारे से बनेगा हम प्रत्येक प्रयत्न करेंगे, लेकिन यहाँ कूड़ा नहीं डलने देंगे किसी भी हालत में। मुख्य समस्या क्या है कि ये नगर पालिका का जो व्यवहार है वो गैर जिम्मेदार है। ठीक है, नगर पालिका को चाहिए कि किसी भी रिहायशी एरिया से 2, 3 या 4 किलोमीटर दूर गंदगी को फैलने के लिए रखने के लिए अपना कोई स्थान ले, कोई ज़मीन खरीदे। कुछ पैसों के लालच में नगर पालिका किसी भी ज़मीन को किराए पर लेकर या उसको पट्टे पे लेकर के और रिहायशी इलाकों में गंदगी डाल रही है।